सोचता रहता हूँ कि क्या होगा उसके साथ। एक दिन निकल जाऊंगा, देख लूंगा क्या है उसके पास। तमाशा, द फिल्म विच कंप्लीटली चेंज मी। इस मूवी के बारे में मैं हमेशा से बात करना चाहता था, एंड टुडे इज द डे। तो आज हम लोग इसे रीवॉच करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फिल्म हमें समझाना क्या चाहती है। एंड हाँ यार, इट्स टोटली माई इंटरप्रिटेशन, माई ओपिनियन। तो अगर तुम लोग इससे डिसएग्री करते हो देन यू कैन डेफिनेटली क्रिटिसाइज मी, बट येस, स्टिक अराउंड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये दिन आ गए, एक लड़की क्या छोड़ गई, दिमाग ये खराब हो गया। सो तमाशा इज अ स्टोरी ऑफ अ मर्डर। खून हमारे सपनों का, और उस सांप का जो हमें सपने देखना सिखाता है, जिसे हम कहते हैं बचपन। और कातिल और कोई नहीं बल्कि हमारी फिल्म का विलन है, जिसे हम अक्सर सोसाइटी, हालात या मजबूरी के नाम से जानते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में ही हमें एक प्ले दिखाया गया है विच इज अबाउट अस। तू वही है जो सुबह को ऑफिस जाता है और शाम को घर आता है। क्योंकि एक्चुअली दिस इज आवर स्टोरी। हम भी तो दिल और दुनिया के बीच ही पिस रहे हैं। हम भी उस रोबोट की तरह ही हैं जो है तो मशीन पर उसके पास भी दिल है, बस हम उस दिल की सुनते नहीं है। देखो, कहानी ज्यादातर सेम ही होती है, वही जो सालों से चली आ रही है, सिर्फ किरदार बदलते रहते हैं। जैसे यही देख लो, राम कहो या वेद, वनवास पे तो दोनों को ही जाना पड़ा। कोई वन में रहा तो कोई घर पर होकर भी अपने सपनों से दूर। श्री राम का प्रेम था सीता, और वेद का उसकी कहानियां। एक का हरण रावण ने किया तो एक का इस समाज ने। तो बात इतनी सी है कि दौर पुराना हो या नया, मजनू को लैला से अलग करने की कोशिश तो दुनिया करेगी ही, पर अंत में कंस की हार होकर रहेगी। पर खैर, अपना हीरो यहाँ से 7 समंदर पार कॉर्सिका में है, सबसे आजाद, जहाँ किसी का डर नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है, कोई भी पर्सनैलिटी ले सकता है। और तभी उसे मिलता है वो साथी जो उसे ये एहसास दिलाता है कि अपना हीरो असल में हीरो है। एंड वेद कम्स इन हिज रियल पर्सनैलिटी। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? अच्छा टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है। तारा रुकना चाहती है, लेकिन क्या करें, रुक नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। तो तारा और वेद अलग हो जाते हैं और देखते ही देखते वक्त गुजरने लगता है। सो व्हाट हैपेंड इन कॉर्सिका स्टेड इन कॉर्सिका, क्योंकि उस दुनिया का दिल इस दुनिया में नहीं चलता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के नियम, कानून, रिवाज सब कुछ अलग अलग है। जो बुक तारा पढ़ रही होती है, इट्स कैच 2022, एंड कैच 2022 इज अ सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। वैसे प्यार में भी तो यही होता है। पर अब 4 साल के बाद फाइनली वेद और तारा मिलते हैं। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ओके? ये सब मैं एक्टिंग कर रही थी। लेकिन अपना हीरो इज नॉट ओके। ये चीज तो उनके फर्स्ट डेट वाले जैपनीज रेस्टोरेंट को देख के ही पता लग जाती है। प्लेस इज फन। दिस प्लेस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू हिज नेचुरल हैबिटेट। Countries are the latest companies and companies are the latest countries. At this point, he is like a machine. This small gesture says a lot. मैं वो डॉन थोड़ी हूँ तारा। मैं वो बिग इंडियन मूवी डायरेक्टर भी नहीं हूँ। No, वो असल में डॉन है और अब एक नॉर्मल मीडियोकर इंसान का रोल प्ले कर रहा है। Now it's time for that moment जो हर एक ड्रीमर की लाइफ में आता ही है। बेटा, जब पार्टीशन के बाद तुम्हारे दादा लाहौर से आए थे, तब अगर वो ये कहते इट्स नॉट मी। पर यही तो बात है, दादाजी ने बहुत मेहनत की ताकि उनकी फ्यूचर जनरेशन अपने सपने पूरे कर पाए। अगर उनके बच्चे ही अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हैं तो उनका सेक्रीफाइस वेस्ट होगा। क्या करियर प्लान है तुम्हारा? बोलो, जवाब दो। और अब आता है इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड ट्रैक। इस पे हम लोगों ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है, सो आई रियली वांट यू ऑल टू चेक इट आउट। एनीवेज, यहाँ से अपना डॉन धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जैसे जैसे वेद की स्वेटर खुलने लगती है, उसके कपड़े लूज होने लगते हैं, उसकी रियल पर्सनैलिटी भी बाहर आने लगती है। और जो आगे लगने वाली, हिज रियल सेल्फ इज टॉकिंग टू प्रोडक्ट मैनेजर। वो प्रोडक्ट मैनेजर डॉन से भीख मांग रहा है और अभी भी कहीं ना कहीं अपना हीरो कंफ्यूज्ड है कि उसे डॉन को चुनना चाहिए या वेद को, क्योंकि इतने वक्त से वो बंधा हुआ था। पर धीरे धीरे उसे महसूस हो रहा है कि ये समाज जिससे वो डर रहा है वो तो खुद ही डरपोक है। डरता है? डर लगता है? किससे डरता है कौन यहाँ? हम सबके अंदर से वो आवाज आती है, पर हमें यही लगता है कि ये सिर्फ मिराज है।
अक्सर हम अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं और उस आवाज को दबा देते हैं। पर अब बहुत हो गया, अब मुझे भी जानना है कि मैं क्या करूं, मेरी कहानी क्या है। अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है? कहा यार तू बता क्या होता है आगे, बता। तो समझे, सबकी कहानी की शुरुआत लगभग सेम ही होती है, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी आगे की कहानी खुद लिखना चाहते हैं या नहीं। जिस हीर को हम वीराने में खोज रहे हैं वो तो हमारे दिल में ही है और हमेशा से थी। क्यों हम उस रेस में भाग रहे हैं जो हमें खुद ही नहीं पता कि हमें कहाँ ले जाती है? हम आखिर किससे और क्यों डर रहे हैं? और आखिर क्यों नहीं पूछते? एक बार अपनी उस आवाज को सुन के तो देखो, उस पहाड़ी के पार जाके तो देखो, एक बार अपनी आंखें खोल कर तो देखो, और सिर्फ एक बार उस बच्चे को मौका देकर तो देखो। शायद इस बार एंडिंग सही हो। तो हमारे साथ साथ वेद भी समझ जाता है, और इसी के साथ आखिरकार हुस्न तैयार है मोहब्बत की सजा पाने को। और अब जब तुम्हें सब पता चली गया है तो ये भी जान लो कि सोना हमेशा से तारा के ही पास था। तो फिर डंग 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 टंग टंग डंग डंग डंग